कांग्रेस के मीडिया विभाग उपाध्यक्ष सैयद जाफर ने शिवराज सिंधिया पर एक बार फिर से निशाना साधा। सैयद जाफर ने कोरोना काल में हुई रेप की घटनाओं के आंकड़े जारी किए। सैयद जाफर ने आंकड़े जारी कर बताया कि ग्वालियर संभाग में 303 रेप की वारदात हुई, लेकिन 3 परिवारों के पास भी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए नहीं पहुंचे, कानून व्यवस्था की समीक्षा भी नहीं की। सैयद जाफर ने बताया कि 8 महीने में महिला अपराध के 35,112 मामले सामने आए। कोंडा गैंगरेप मामले में एसआईटी का गठन किया गया। 5 उच्च अधिकारियों की एसआईटी गठित की गई। टीम में एसपी अनंत साहू, डीएसपी निकिता तिवारी, एसडीओपी अमित पटेल शामिल। मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। धनोरा थाने के तत्कालिक टीआई रमेश शोरी को सस्पेंड किया गया। सीनियर आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा की कैट में दायर याचिका के मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने फैसला सुना दिया है। कैट ने पुरुषोत्तम शर्मा को बड़ी राहत दी है। कैट ने मूल याचिका पर राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। 29 सितंबर को सीनियर आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को निलंबित किया गया था। पत्नी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 12 राज्य प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला हुआ। भारत भूषण गंगेले अनूपपुर के नए संयुक्त कलेक्टर बनाए गए। उमा करारे ग्वालियर की संयुक्त कलेक्टर होंगी। नेहा शिवहरे को खंडवा संयुक्त कलेक्टर की जिम्मेदारी मिली है। सुलेखा सुदेश उइके को छतरपुर संयुक्त कलेक्टर बनाया गया है। अरुण कुमार सिंह को सागर का संयुक्त कलेक्टर बनाया गया है। इंडिया स्किल की ताजा रिपोर्ट में हुआ रोजगार मुहैया कराने के मामले में एमपी का राजस्थान टॉप 10 राज्यों में भी शामिल नहीं। कौशल विकास की सभी सरकारी योजनाएं रोजगार मुहैया कराने में कारगर नहीं साबित हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक रोजगार देने वाले टॉप 10 राज्यों में दिल्ली, राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के नाम शामिल। तो वहीं मध्य प्रदेश का कोई भी शहर रोजगार मुहैया कराने के मामले में टॉप 10 शहरों में शामिल नहीं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 16 अक्टूबर तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 18 अक्टूबर को जांच और 19 अक्टूबर तक नाम वापस किए जा सकते हैं। कोरोना काल के चलते कैंडिडेट को ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा दी गई है। रैली की मंजूरी नहीं है। सिर्फ 5 लोगों के साथ प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए कॉलेज में एडमिशन के लिए आखिरी मौका दिया गया है। आज से पहले चरण में चूक गए स्टूडेंट्स के लिए शुरू हुई एडमिशन प्रक्रिया। ग्रेजुएशन के 5 लाख सीटों पर ऑनलाइन एडमिशन होगा। प्राप्त आवेदनों के आधार पर 19 अक्टूबर को कॉलेज आवंटन होगा। पीजी में एडमिशन प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू होगी। पहले चरण में 3 लाख सीटों के लिए खोले गए एडमिशन में 70,000 सीटें खाली रह गई थी। रायपुर में आज कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक शाम 7 बजे शुरू होगी। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम पर चर्चा होगी। मरवाही के लिए संभावित प्रत्याशी के नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा, जहां से नाम पर मुहर लगने के बाद प्रत्याशी के नाम का ऐलान होगा। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल समेत चुनाव समिति में शामिल पार्टी के तमाम नेता शामिल होंगे। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर की आत्महत्या के मामले में उनके परिजनों द्वारा चलाई जा रही मुहिम रंग लाई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की है। बता दें कि जांजगीर के राहौद गांव के रहने वाले जूनियर डॉक्टर भागवत देवांगन ने 1 अक्टूबर को जबलपुर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी। परिजनों ने आरोप लगाया था कि डॉक्टर भागवत ने सीनियर्स की रैगिंग से परेशान होकर आत्महत्या की। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मेंस परीक्षा पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सीजीपीएससी मेंस की परीक्षा 18 अक्टूबर को होनी थी। जानकारी के मुताबिक यह आदेश हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की एकल खंडपीठ ने जारी की। मामला 2020 में हुई प्री परीक्षा में पूछे गए 8 प्रश्नों को लेकर दायर की गई याचिका से जुड़ा है। इन सवालों पर याचिकाकर्ताओं को आपत्ति थी। पीएससी की अधिसूचना के मुताबिक मुख्य परीक्षा 18 से 21 अक्टूबर को होने वाली थी। आज आगर मालवा दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कानड़ में कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। कांग्रेस ने ब्यावरा से रामचंद्र दांगी को अपना उम्मीदवार बनाया। ब्यावरा विधानसभा सीट कांग्रेस उम्मीदवार गोवर्धन दांगी के निधन के बाद खाली हुई है। ब्यावरा सीट पर बीजेपी ने नारायण सिंह पवार को मैदान में उतारा है। 2018 के चुनाव में गोवर्धन दांगी और नारायण सिंह पवार आमने सामने थे, जिसमें कांग्रेस की गोवर्धन दांगी ने जीत हासिल की थी। मुरैना विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश मवई का विरोध शुरू हो गया है। कार्यकर्ता दिनेश गुर्जर का टिकट कटने से काफी नाराज हैं और प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं। दिनेश गुर्जर के घर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे और दिनेश गुर्जर के पक्ष में नारेबाजी की। पार्टी में हो रही इस गुटबाजी से विपक्षी पार्टी को फायदा मिल सकता है। खंडवा में सीएम शिवराज की सभा में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। मानधाता विधानसभा क्षेत्र के मुंदी कस्बे में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान सीएम के मंच पर 50 से ज्यादा नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें कई लोगों ने मास्क नहीं पहन रखे थे।
पूरे सभा स्थल पर कहीं भी ना तो सैनिटाइजर दिखा, ना ही मास्क वितरण और हाथ धोने की कोई व्यवस्था थी। खंडवा के पूर्व महापौर सुभाष कोठारी, जिन पर इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी थी, जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो वो सवाल को टालते दिखाई दी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी चरम पर। सीएम शिवराज लगातार धुआंधार सभाएं कर रहे हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मानधाता विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी नारायण पटेल को जिताने की अपील की। सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर उन्हें सीएम बनना है तो नारायण पटेल को हर हाल में जिताना होगा। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में सामने आए गैंगरेप समेत बढ़ते आपराधिक घटनाओं के विरोध में बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश का सिर शर्म से झुक गया, कानून व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। साय ने कहा कि कोंडा गांव घटना के विरोध में बीजेपी धरना प्रदर्शन करेगी। महिला मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा सभी जिलों में धरना देगी। इसी के साथ ही बीजेपी ने सरकार से कोंडा गांव घटना की न्यायिक जांच की मांग की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आईडी बम डिफ्यूज करने वाली दंतेवाड़ा की महिला कमांडो से बात कर उसके साहस की सराहना की। सीएम ने कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दंतेवाड़ा डीआरजी की महिला कमांडो लक्ष्मी कश्यप और विमला मंडावी से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो सहित पुलिस बल का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि जिस हौसले और साहस के साथ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान नक्सली मोर्चे पर काम कर रहे हैं, उससे जल्द ही बस्तर क्षेत्र में नक्सली समस्या के उन्मूलन में सफलता मिलेगी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 68 लाख के पार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 78,524 नए मामले, जबकि 971 लोगों की मौत। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अच्छी खबर, अगले 1-2 महीने में आ सकती है वैक्सीन की पहली खेप। तहसील स्तर तक कोल्ड स्टोरेज की तलाश में जुटी सरकार। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कल 2873 नए कोरोना के मरीज मिले, जिसके बाद से कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,34,612 हो गया है। जांजगीर से सबसे अधिक 353 और रायपुर से 306 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कल 8 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। प्रदेश में कल 1,715 नए मरीज मिले। सबसे ज्यादा इंदौर से 469 और भोपाल से 219 नए मरीज सामने आए। कोरोना की वजह से आज 29 लोगों की मौत हुई। जबलपुर कलेक्टर ने आयुध निर्माणियों और सेना के हॉस्पिटल्स को कोरोना मरीज के उपचार के हिसाब से तैयार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर करमवीर शर्मा ने कलेक्ट्रेट में एक बैठक कर ये निर्देश दिए। बैठक में सेना अधिकारियों के अलावा आयुध निर्माणी प्रबंध, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर ने कहा कि रक्षा संस्थानों के अस्पतालों में 50% बिस्तर कोविड मरीजों के उपचार के लिए आरक्षित करने होंगे। सामान्य बिस्तरों को ऑक्सीजन सपोर्टेड बिस्तर में तब्दील करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि बिस्तरों तक ऑक्सीजन सप्लाई लाइन डालने का ये काम 7 से 10 दिन के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। ग्वालियर में बीजेपी नेता प्रभात झा ने उपचुनाव में कांग्रेस की स्थिति पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ग्वालियर चंबल में एक भी सीट नहीं जीत रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के प्रचार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रचार अभियान करती नजर नहीं आ रही। हमारे नेता पोलिंग स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। यहां सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की जोड़ी 1 और 11 की तरह हो गई है। छतरपुर के बड़ा मलेहरा में बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी और वीडी शर्मा शामिल हुए। संबोधित करते हुए प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कहा कि मैंने कोरोना काल में काफी मेहनत की है, कांग्रेस के लोगों की तरह घर में नहीं बैठा। उन्होंने बताया कि मैंने गांव-गांव सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया, मास्क बांटे, प्रशासन मुझे रोक रहा था, फिर भी मैं सेवा में था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने लूट खसोट की, जनता से किए वादे भूल गई। रतलाम पहुंचे बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर तंज कसा। सांसद ने कमलनाथ को कलंकनाथ और कपटनाथ तक कह डाला। सांसद गुमान सिंह डामोर ने कहा कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो लूटमार वाली सरकार के कारण हमारे कार्यकर्ताओं ने घर से निकलना ही बंद कर दिया। सांसद गुमान सिंह रतलाम नगर निगम की ओर से बनाए गए बगीचे के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। रतलाम में सांसद गुमान सिंह डामोर को कुछ लोगों ने अपने इलाके की समस्या बताई तो सांसद साहब गुस्से में आ गए। समस्या बताने पर सांसद गुमान सिंह ग्रामीणों पर ही भड़क गए। ग्रामीण सांसद साहब से उनके इलाके में पुलिया बनाने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन सांसद इस बात पर गुस्सा हो गए कि एक ही समस्या को 10 बार बता दिया गया। एमपी उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व सीएम कमलनाथ की गलतियां गिनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि किसान कर्ज माफी नहीं हुई, किसान सम्मान निधि रोक दी गई, संबल योजना बंद कर दी गई, भावांतर की राशि रोक दी गई। ये कमलनाथ सरकार की गलतियां हैं। बीजेपी ने सोशल मीडिया में सक्रिय रहने वाले किसान परिवारों के लड़के लड़कियों से भी अपील की है कि वो कमलनाथ की गलतियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दरअसल कमलनाथ कई सभाओं कई बयानों में ये कहते हैं कि मेरी क्या गलती थी। इसी के जवाब में बीजेपी ने उनकी गलतियां गिनानी शुरू की। एमपी में होने वाले उपचुनाव दोनों पार्टियों के लिए साख और सत्ता का सवाल बन गए हैं। सत्ता पर काबिज होने के लिए राजनीतिक दल
हर हथकंडा अपना रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इंदौर में आयोजित बीजेपी के मंडल सम्मेलन में दिखाई दी। इंदौर की सांबेर सीट में बीजेपी अब धर्म और संकल्प का सहारा ले रही है। दरअसल जमीनी कार्यकर्ता कहीं भटक न जाएं या घर पर न बैठ जाएं, इसके लिए बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा से चुनावी काम में जुटने का संकल्प दिलाया। बीजेपी के संकल्प पर कांग्रेस ने कहा कि कार्यकर्ताओं में पहले असंतोष को देखते हुए बीजेपी धर्म का सहारा ले रही है। गरियाबंद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसा इतना भयानक था कि 3 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया। 2 बाइक सवार कहीं जा रहे थे। इस दौरान मैनपुर थाना क्षेत्र के फुलझर घाटी के पास जोरदार टक्कर हो गई। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ इलाके के बस स्टैंड में खड़ी हुई कई बसों में अचानक से आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद बस स्टैंड में मौजूद यात्रियों में दहशत फैल गई। भोपाल के परवलिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बाइक पर विस्फोटक ले जा रहे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक युवक विस्फोटक को सीहोर से भोपाल लेकर आया था। तभी पुलिस ने विस्फोटक को जब्त कर युवक को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया। नरसिंहपुर पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो इंदौर को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 10 करोड़ रुपए की हशीश बरामद की। इसके साथ ही 7 लोगों को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 गाड़ियों को रोका। दोनों गाड़ियों में छुपाकर 117 किलो हशीश नेपाल बॉर्डर से तमिलनाडु ले जाई जा रही थी। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया उनमें से 4 आरोपी तमिलनाडु और 3 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। होशंगाबाद पुलिस ने सिंधिया समर्थक पूर्व पार्षद लोकेश गोगले को गिरफ्तार किया है, जिससे नाराज लोगों ने बीजेपी विधायक सीतासरन शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि एक पुराने मामले में हिंसक प्रदर्शन के आरोप में लोकेश गोगले की गिरफ्तारी हुई। लोकेश गोगले ने सिंधिया के समर्थन में पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया था। गुरुवार को शिक्षा मंत्री मोहन यादव और सामाजिक एवं न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने उज्जैन के पहले शासकीय लॉ कॉलेज का उद्घाटन किया। 6 करोड़ की लागत से बने इस कॉलेज को सम्राट विक्रमादित्य के नाम से जाना जाएगा। करीब 5000 वर्ग मीटर में बने 2 मंजिला कॉलेज भवन को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार बनाया गया है। लॉ कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस रहेंगी। विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। रामविलास पासवान को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। आज दोपहर 2 बजे घटना पटना रवाना किया जाएगा पार्थिव शरीर। कल पटना में होगा अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में आयोजित इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। कारोबारियों से भारत में निवेश की अपील की। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का ऐलान आज। बढ़ती मुद्रास्फीति की वजह से नीतिगत दर में बदलाव की संभावना कम। हाथरस केस में एसआईटी जांच तेज। गांव वालों और केस से जुड़े करीब 40 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर पीड़िता को बदनाम करने का आरोप। चीन को विदेश मंत्रालय का 2 टूक जवाब। कहा भारतीय मीडिया स्वतंत्र मुद्दों पर अपने हिसाब से रिपोर्टिंग करती है। निवेशकों ने 4 दिनों में वेदांता के 73.76 करोड़ शेयर ऑफर किए। आज 60 करोड़ और शेयरों का ऑफर आएगा, तभी डीलिस्ट होगी कंपनी। संकट से बाहर निकलना। आयरन ओर सेक्टर। आयरन ओर के उत्पादन और सेल में बढ़ोतरी। कीमत भी 200 रुपए प्रति टन बढ़ी। रिलायंस जियो के लॉन्च होने के बाद 4 साल में देश का डेटा कंजम्पशन 30 गुना से ज्यादा बढ़ा। आज भारत में हर महीने 6 एक्साबाइट से ज्यादा डेटा की खपत। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा का बड़ा ऐलान। कहा पेटीएम करेगी मिनी ऐप स्टोर के डेवलपर्स पर 10 करोड़ रुपए का निवेश। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 69 रन से हराया। पंजाब के खिलाफ हैदराबाद की सबसे बड़ी जीत। वंदे भारत मिशन के तहत करीब 17.5 लाख भारतीय लाए गए स्वदेश। कोरोना शुरू होने के बाद विदेशों में फंसे थे भारतीय। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर उठाए सवाल। कहा कोरोना के डर से मंदिर बंद रहेगा, जबकि शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है और दुकानें खुली। महाराष्ट्र में प्याज के दाम में 600 रुपए की बढ़त। 3800 रुपए प्रति क्विंटल का प्याज 24 घंटे में 4400 रुपए प्रति क्विंटल हुआ। शूटिंग के चलते नवंबर तक तैमूर से दूर रहेंगी प्रेग्नेंट करीना कपूर खान। इंडिया गेट पर होगी लाल सिंह चड्ढा फिल्म के गाने की शूटिंग। नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत की सीक्रेट रूका सेरेमनी। वायरल फोटो में परिवार के सामने एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। नाइजीरिया में गैस स्टेशन में धमाके के बाद आग लगी। 5 लोगों की मौत, 8 लोग बुरी तरह से झुलसे। दक्षिण कोरिया के उल्सान शहर में एक 33 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। आग से करीब 50 लोग घायल। इस्लामिक स्टेट के 2 आतंकियों की वर्जीनिया में फेडरल कोर्ट में पेशी। सीरिया में अमेरिकियों को बंधक बनाने का आरोप लगा। मिनीपोलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी डेरिक चॉबिन को $1 मिलियन के बेल बॉन्ड पर जमानत। 25 मई को मिनीसोटा में जॉर्ज पॉलाइट को 3rd डिग्री को टॉर्चर किया गया था।